उसी घर में रह रहे हैं, तो अपने बाप दादा को खा रहे हैं, तो अपने बाप दादा को पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वंश से तो भगवान श्री कृष्ण को पूजेंगे। बात रही ईसा मसीह की, हम बाइबल को पढ़े हैं। ईसा मसीह का जन्म हुआ था कहाँ? बेलथम में हुआ था ना भाई, बेलथम में हुई थी ना। बेलथम इजराइल में है, कहाँ है? इजराइल। उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? यरूशलेम में। यरूशलेम में मृत्यु हुई थी उनकी। वो गोरे थे, लंबे थे, ठीक है। हम लोग काले लोग, नाटे लोग, नाक चपटे, हमसे न उनका शकल मिल रहा। हमारा शकल किससे मिल रहा? भगवान श्री कृष्ण से मिल रहा है। काले थे भगवान श्री कृष्ण, राधा गोरी थी, तो वो गोरे हैं, कोई काले हैं। तो हम लोग का रंग रूप मिल रहा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से, राधा से मिल रहा। तो अपने लोगों को पूजा करने में हिंदुओं की संख्या कितना हिंदुस्तान में? 80%। 80% है। और इस देश में हिंदू अगर मेजोरिटी में है तो भारत मजबूत है। जहां हिंदू की संख्या कमी है उस देश, वहां से देश बढ़ते गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बना है, जो महिला यहाँ पे पढ़ी लिखी होगी, बहन लोग हमारी होगी, वो भी पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी, देश का अलग डिमांड हुआ, मुस्लिम देश बन गया। तो इस तरह से बाहर का देशों को, बाहरी जो विदेशी जो शक्तियां हैं, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री है, उन लोग का एक एम है कि भारत में 140 करोड़ आबादी है, उसको कन्वर्ट करना है। अरे भाई एक मिनट, मैं अपनी माँ बहन से बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ जो हमारी आबादी हिंदुस्तान की है, उसको कन्वर्ट करने का, ईसाई बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। बाहर के देशों से पैसा आ रहा हवाला के जरिए से, धर्मांतरण करने के लिए, समझ गए। तो उनका एक मकसद है। पहले जब क्रिश्चियन बनाया जाता था ना, तो जैसे आपका नाम सीमा है, तो सीमा का नाम अंग्रेजी में उसको किया जाता था। मरियम हो, कुछ भी हो, उसको नाम चेंज किया जाता था। वो सिंदूर करना उसको बंद कर दिया जाता था, और उसको जो है मंगलसूत्र नहीं पहनना है। ये सब जो है सिर्फ हिंदू संस्कृति में हिंदू लोग करते हैं। मंगलसूत्र हिंदू पहनते हैं, मुस्लिम महिला को नहीं देखे होंगे। तो अब जो कन्वर्जन का जो मामला, वो जो सफल नहीं हुआ भारत में। कोई महिला को अगर बोले कोई क्रिश्चियन पास्टर कि तुम सिंदूर मत करो, तो महिला एक थप्पड़ कस के मारेगा पास्टर को। मारेगा कि नहीं मारेगा? क्यों मारेगा? क्योंकि मेरा पति है, हम सुहागन है, तो सिंदूर करेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, चूड़ी पहनेंगे। तो अब इनका जो षड्यंत्र है वो डिफरेंट है। अब नाम चेंज नहीं करना है, उसका वेशभूषा चेंज नहीं करनी। साड़ी पहनना हिंदू कल्चर है। भारत में भले जो मुस्लिम रहता है वो भी साड़ी पहनती है, लेकिन दुनिया में कहीं जाओगे तो साड़ी नहीं पहनता है कोई। साड़ी पहनना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना, ये हिंदू कल्चर है। तो ये विदेशों से एक षड्यंत्र है, देश में क्रिश्चियनों की संख्या बढ़ाने के लिए, समझ गए ना। और उन्होंने क्या किया है कि उन लोग का बाइबल में जो प्रेयर होता है वो इंग्लिश में होता है, फ्रेंच में होता है, हिब्रू में होता है। उसको इंडिया में हिब्रू अंग्रेजी बोलेगा तो समझ में आएगा, हमारी माता बहनों को नहीं आएगा। उन्होंने क्या किया कि हिंदी में उसका भजन कर दिया, मगही में उसका भजन कर दिया, भोजपुरी में उसका भजन कर दिया। आपको लगता होगा अरे यार जैसे हनुमान चालीसा है ना, उसी भजन किताब है। तो ये जो परमेश्वर जो है ना, वो वेद, रामायण, महाभारत का शब्द है। बाइबल में अंग्रेजी शुद्ध बाइबल देखोगे ना, उसमें गॉड है, उसको परमेश्वर कर दिया गया, इसलिए ताकि हिंदू लोगों को भ्रमित किया जा सके। इस बात को समझना है। ये भाई जी का किताब होगा, प्रार्थना को उसमें ओम लिखा होगा, अंदर यहोवा, हव्वा, यही से लिखा है ना। रामायण में हव्वा था, ये हव्वा था कहीं? महाभारत में देखे कभी? नहीं देखे ना। तो बहन जी आप देखिए, आप लोग हमसे सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हो, हम तो भाई कम पढ़े लिखे हैं। तो ना वहाँ राम होगा ना कृष्ण होगा, यह हव्वा यही है। सनातन धर्म में पहला व्यक्ति है मनु, मनु से ही मनुष्य हुआ, मनु से ही मानव हुआ। लेकिन क्या नाम को चाहिए? नहीं हमें नहीं करे बहन जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। प्रेयर जो है नहीं हम ये कह रहे हैं ना, हम लोग सब कुछ किए नहीं, मेरा जीवन अच्छा हुआ, परमेश्वर पर विश्वास किए तो मेरा जीवन अच्छा है, हमको इनको क्यों नहीं मानेंगे? हम वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। नहीं हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, आपको हम रोक नहीं है। हम बात को समझाइए ना भैया, बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। हम लोग यहाँ से हमारे से जुड़े हैं भैया, कोई शौक से यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ। हम समझ रहे हैं। देखिए होता है क्या ना, देखिए मैं क्या होता क्या है, पहले सुनिए ना, पहले मेरी बात पहले सुन लीजिए ना आंटी जी। हल्ला कीजिएगा तो बात समझ में नहीं आएगी। एक एक सवाल आप लोग कीजिएगा, सवाल का जवाब मिलेगा। बोलेंगे गलत है, गलत है।
गलत है वो गलत गलत है, बिल्कुल गलत है। उस सब पे रोकिए, हम लोग गलत हम कह रहे हैं ना, हम लोग गलत काम कर रहे हैं। मैंने गलत बोला, मैं गलत बोला आपको। मैं आपके बड़े भाई हूँ, ठीक है, बड़े भाई से कैसे बात किया, कैसे बात किया सर, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। एक शब्द भी नहीं कुछ बोलेगा। एक एक सवाल कौन दिया, अच्छा लगेगा। एक बार 10 सवाल कीजिएगा, समझ में नहीं आएगी। बोलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, बाकी को पता नहीं, लेकिन हम देखिए हमारे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं हम। बिहार में यादव 18% है, कितना परसेंट है, 100 में 18 है, 18% 61 विधायक हमारा है, 243 में 61 विधायक है, 8 मंत्री यादव है। 18% में अगर बीच में मत बोलना कि हमको क्रिश्चियन बोल रहा, क्रिश्चियन नहीं बोल रहा। 18% में अगर 8% क्रिश्चियन बन जाए, हमारी आबादी कितनी बचेगी? 10%। 10% वोट से 61 को विधायक जिता देंगे, नहीं जिता पाएंगे ना। आबादी कमेगी ना, शक्ति कमेगी ना हमारी। 8% क्रिश्चियन रहेगा तो उसका 20 को विधायक आ जाएगा। क्रिश्चियन बनेगा तो ना भैया। मैंने बोला बोलने का सोल भी क्या हुआ? नहीं बोलने का सोल भी हुआ। क्रिश्चियन बनेगा तब ना, क्रिश्चियन बनेगा तो आपका बोलने का सोल भी क्या हुआ? एक सवाल देखिए, क्रिश्चियन बने आपको जहाँ तक अब यादव है तो सोल भी यही हुआ। कहने का मतलब कहने का मतलब आज समझिए आप लोग।